everyone, so today we will start the grammar session from the beginning, and this session will be beneficial for everyone who wants to learn English. So आप जल्दी से शेयर कर दो जिनको भी इंग्लिश सीखनी है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, एंड आई गारंटी यू अगर आप इस सेशन को रेगुलरली देखेंगे तो आपके ग्रामर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सो लेट्स बिगिन दिस सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप सेंटेंस से क्या समझते हो. यहाँ पे मैं लिखती हूँ और आपको समझाती हूँ. सो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई एम अ गर्ल. अगर मैं इसी को जम्बल में बोलूँ जैसे एम गर्ल आई, तो आप इससे कुछ समझे नहीं समझोगे. ठीक है, तो अगर वो सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल रहा है, उसका कंप्लीट सेंस बन रहा है, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है, प्रॉपर जब उसका कोई मीनिंग हो. यहाँ पे एक एग्जांपल देखो आप, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो. दिस सेंटेंस मेक सेंस. मतलब इससे आप कुछ समझ रहे होगे, इससे आपको इजीली समझ में आ रहा होगा मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है, मैंगो. इसी को अगर हम जम्बल में लिखते हैं तो उससे कोई सेंस नहीं बनेगा. फ्रूट, फेवरेट, मैंगो, माय. ठीक है, तो हम सही वर्ड्स को सही पुटअप करते हैं, वही सेंटेंस कहलाता है. नाउ एग्जाम्पल्स आप कुछ सोचो, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल सोचो और आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में. ध्यान रखना, आप जो वर्ड्स लोगे आप उसको करेक्ट वे में पुट करना. चलो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ ही इज़ गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रहा है. सेकेंड इज़ ही सैंग स्वीटली. उसने मधुर गाया या उसने स्वीटली गाया. थर्ड इज़ शी इज़ डांसिंग. वह नाच रही है. नेक्स्ट वन इज़ ही वेंट फॉर अ वॉक. वह वॉक के लिए गया. फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है. सो आप ये कुछ एग्जाम्पल्स इनसे आप समझे होंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस कैसा होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस को कैसे हम लिखते हैं. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट वेन एवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस, आप जब भी अपने सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो उसमें दो चीज़ हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए. और जब भी आप अपने सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हो, जब भी आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद पंचुएशन मार्क आती है. पंचुएशन मार्क जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क. ये भी हम देखते हैं कि ये कैसे यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, ये बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, स्पेशली थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के. तो आप इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना. यहाँ पे देखो आप, वी आर राइटिंग. सो वी यूज़ फुल स्टॉप व्हेन वी कंप्लीट अ स्टेटमेंट. आप फुल स्टॉप कब यूज़ करते हो? जब भी आपकी स्टेटमेंट, जब आप कुछ बोल रहे हो, उसकी स्टेटमेंट जो कंप्लीट हो जाती है तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं. क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क हम तब लगाते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. ठीक है, तो ये आप सिंपली समझ में आ रहा होगा. आई होप आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बारे में पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कब देखते हैं. जैसे आपने यहाँ पे देखो, आपने एक सीनरी देखी और आपके मुंह से क्या निकला, वाओ दिस सीनरी सो ब्यूटीफुल. मतलब जब भी हम अपने मुंह से अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाओ हो गया, हुर्रे हो गया, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एक्सक्लेमेशन वर्ड्स है. जैसे आपको कभी आपने बोला होगा, आपके मुंह से कई बार निकला होगा आउच, है ना, तो आउच भी क्या है? एक्सक्लेमेशन वर्ड है. एक्सक्लेमेशन वर्ड है. नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कुछ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, देखते हैं हम क्या है. So there are 4 kinds of sentences. First one is assertive or declarative sentence. Second is interrogative sentence, and third is imperative sentence, and the last but not the least, which is exclamatory sentence. Okay, so ये 4 टाइप के sentences होते हैं. First देखो assertive sentences क्या होते हैं. These sentences that make a statement are called assertive or declarative sentence. मतलब असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का है. ठीक है, नाउ सेकंड इज आई हैव अ पेट डॉग. मेरे पास एक पेट डॉग है. तो ये एक सिंपली एक स्टेटमेंट है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें हम बस सिंपल एक स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस. नाउ सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं. द सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल देखो, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर. ठीक है, आपका भाई कितने साल का है. वॉट इज इन योर बैग. आपके बैग में क्या है. मतलब हम जब किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. ठीक है, वेयर डज अर्जुन लिव. अर्जुन कहाँ रहता है.
तो यहाँ पे हम तीनों एग्जाम्पल देखे आपने, तीनों में हम सबसे क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ थर्ड देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम याद रखना, अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, ठीक है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या हुआ, ऑर्डर दिया, और लास्ट थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला उसने, रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो जहाँ पे एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट चलता है वहाँ पे वो सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब लगाते हैं, जब हमारी कोई स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है, तो वही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग या फिर सडन फीलिंग जब हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। सेकंड देखो, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है, तो हुर्रे में क्या आया, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया। ओ द बॉय इज क्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इसका समिंग अप किया है, जितना भी हमने चारों टाइप्स के सेंटेंसेस देखे उनको हम सिंपली हम शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट में बस उनकी छोटी छोटी, जितना आपको लर्न करना है, जितना आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो आप, असर्टिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये आप देखो और इसको लर्न कर लेना। आप इतना से याद कर लोगे तो आपको इजीली चारों पार्ट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। I hope this video helps you and if you have any doubt you can ask in comment box। और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे और सेंटेंसेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके सेंटेंसेस अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड वी आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फॉर सच एजुकेशनल वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।